टॉपिक है ब्लड। इंग्लिश में हम इसको ब्लड कहते हैं और हिंदी में रक्त। रक्त के अन्य नाम रुधिर, खून, लहू। स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है या रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, हीमो का अर्थ है आयरन से, Fe और ग्लोबिन का अर्थ है प्रोटीन। तो जो हीमो है, हीमो से हेमेटोलॉजी शब्द लिया गया है, इसलिए ब्लड के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त की प्रवृत्ति दुर्बल, क्षारीय, वीक, बेसिक, एल्कलाइन होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। 0 पर अम्लीय होता है और 7 पर उदासीन न्यूट्रल होता है और 14 पर बेसिक क्षारीय होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। यदि किसी का पीएच मान 7 से कम है तो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी। यदि किसी का पीएच मान 7 न्यूट्रल है तो उसकी प्रवृत्ति उदासीन होगी। यदि किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी। रक्त हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। रक्त या ब्लड के किस पीएच मान के बदलाव पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तो 0.1 के बदलाव पर मानव की या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 7.3 पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 7.4 ये रक्त का पीएच मान होता है, इस पर मनुष्य जीवित रहता है। 7.5 इस पर भी, इसके चेंज पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। मनुष्य में रक्त उसके कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य में रक्त उसके भार का 7% होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पुरुषों में रक्त की संख्या या रक्त की मात्रा। पुरुषों में रक्त की मात्रा 5.5 से 6 लीटर या 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर या 4 से 5 लीटर होती है। मेल में रक्त की मात्रा 5.5 से 6 लीटर होती है और फीमेल में 5 से 5.5 लीटर होती है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर को हम स्फाइग्नो मैनोमीटर द्वारा मापते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ या नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120 या 80 mm होना चाहिए। एक वयस्क या एडल्ट मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो एक नॉर्मल व्यक्ति में रक्त का निर्माण या ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अब ये बोन मैरो क्या होती है? तो बोन मैरो जो हमारे शरीर में हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी के अंदर जो मींग होती है उसको हम बोन मैरो कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं।
हड्डी के अंदर रक्त कहाँ पर बनता है? तो हड्डी के अंदर रक्त अस्थि मज्जा में बनता है। जो हड्डी के अंदर मींग होती है उसमें रक्त का निर्माण होता है। तो ब्लड फॉर्मेशन, बोन मैरो, ये हमारी हड्डी है और हड्डी के अंदर जो मींग है इसमें ब्लड का निर्माण होता है। हड्डी के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है या हड्डी के अंदर रक्त कहाँ पर बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। हड्डी के अंदर जो मींग होती है उसमें रक्त का निर्माण होता है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। टू ऑफ बोन्स ह्यूमन बॉडी। नंबर 1 खुरदरी या टेढ़ी मेढ़ी हड्डी, जिन्हें हम अपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं। नंबर 2 चिकनी हड्डी, एक्सियल बोन्स, इन्हें हम चिकनी हड्डी या एक्सियल बोन्स कहते हैं। नंबर 1 अपेंडिकुलर बोन्स, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में घुटने की हड्डी, एड़ी, जांघ की हड्डी, हाथ और पैर की हड्डियों को हम अपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं। ये सारी हड्डियां खुरदरी हड्डियां होती हैं। अपेंडिकुलर बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो अपेंडिकुलर बोन्स की संख्या 126 होती है। अपेंडिकुलर बोन्स में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अपेंडिकुलर बोन्स में ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो ब्लड का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। नंबर 2 एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स हमारे शरीर की चिकनी हड्डियां होती हैं। तो ये हमारे शरीर की चिकनी हड्डियां कहाँ पर होती हैं? तो मानव शरीर में खोपड़ी की हड्डी, मुंह या फेस आदि की हड्डियां चिकनी हड्डियां होती हैं। इनमें रक्त का निर्माण नहीं होता है। नो ब्लड फॉर्मेशन। कपाल या खोपड़ी, मुख या मुंह की हड्डी को एक्सियल बोन्स कहते हैं। इन हड्डियों में बोन मैरो का निर्माण नहीं होता है या अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता है। जब अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता है तो सीधी बात है, इनमें ब्लड का निर्माण नहीं होता है।